जय श्री राम, हर हर महादेव। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सायं 6 बजे से 10 बजे तक डीएवी इंटर कॉलेज रैदोपुर जिला आजमगढ़ में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन निश्चित किया गया है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या साध्वी सुश्री भागवताचार्य भागवत भास्कर हमारी भाग्यश्री भारती जी, जो महाराज जी की शिष्या हैं, वो व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी और उन्होंने देश एवं विदेशों में भागवत कथाएं की हैं। बहुत अनुभवी कथा व्यास हैं और आजमगढ़ की धरती पर प्रथम बार उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। ऐसे तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शाखा है भंवरनाथ कॉलोनी में हमारा है। वहाँ पर कई वर्षों से हमारी बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी चलती ही रहती हैं और हर महीने हमारा वहाँ भंडारे का कार्यक्रम होता है, साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम होता है। और यहाँ डीएवी इंटर कॉलेज में पूर्व में भी 2 हमारी कथाएं हो चुकी हैं और इसी श्रृंखला में इस बार ये भागवत कथा रखी गई है। और हमारा लक्ष्य केवल भागवत कथा करना या फिर कुछ विचारों का आदान प्रदान ही नहीं है, समाज कल्याण और समाज सुधार का भी कार्यक्रम है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते हैं, वो दिव्य नेत्र के माध्यम से आंतरिक जगत में उस ईश्वर का दर्शन भी कराते हैं। और यहाँ वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जो समस्त शास्त्रों में वर्णित है, भागवत जी में वर्णित है, वो ज्ञान भी प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंदर बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है कि उसमें ये सुंदर वर्णन आता है कि अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्ण शिक्षिता तदनुस्मरण घोष दीप को सातम देकर। भगवान कृष्ण जी ने केवल गोपियों को, ग्वाल बालकों को केवल बातें नहीं कही, उन्होंने दिव्य नेत्र के माध्यम से आंतरिक जगत में उस ईश्वर का दर्शन भी कराया। इसी श्रृंखला में ये भागवत कथा यहाँ रखी गई है। यहाँ वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी प्राप्त होगी आने वाले दिनों में। और कल 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे से कथा स्थल से एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जहाँ सौभाग्यवती माता बहनें अपने मस्तक पर कलश धारण करेंगे और जन जन में जाकर के सत्य सनातन धर्म का जो संदेश है, जो आज एक धूम भी मची है सत्य सनातन धर्म को लेकर के, उसका जन जागरण का ये कार्यक्रम है। उसमें कलश भी इसलिए धारण किया जाता है, कलश अमृत का प्रतीक होता है। और ऐसी हमारी मान्यता है कि जब एक सौभाग्यवती महिला जब मस्तक पर कलश धारण करती हैं तो उनके पति की लंबी आयु के लिए भी ये प्रावधान है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए आप सभी प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे मुख्य यजमान है हमारे सुधीर अग्रवाल जी, जिनसे संपर्क हुआ और आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहने की और सारी व्यवस्थाएं आपके माध्यम द्वारा होती जा रही हैं और आप मुख्य यजमान की भूमिका में हमारे हैं। और अन्य शहर के जितने भी गणमान्य जो लोग हैं, यहाँ की जो भी मतलब कि समाज में बहुत बड़ा योगदान है आजमगढ़ वासियों का, वो लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और जैसे कि हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं राजकुमार सिंह जी, वो भी इस कथा के मुख्य यजमान है। इसी प्रकार से सारे लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं आजमगढ़ के समस्त जनपद वासियों को यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ऐसे सुंदर भागवत कथा जो अध्यात्म से ओतप्रोत है, केवल बातें नहीं है, केवल कहानियां नहीं है, बल्कि बिल्कुल साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम है, ऐसी कथा जो है ना, मतलब आपको पहली बार सुनने को मिलेगी। वैसे तो देश दुनिया में भागवत कथाएं हो रही है, लेकिन विज्ञान सम्मत, शास्त्र सम्मत, तर्क सम्मत ऐसी बातें जो कि आपको मंच से सुनने को मिलेगी। और हम केवल बातें करके नहीं जाने वाले। मुझे स्वयं यहाँ 21-22 साल हो गया आजमगढ़ में कार्य करते हुए, ग्रामीण क्षेत्र में काफी काम किया है और हम चाहते हैं कि आजमगढ़ में एक आध्यात्मिक वातावरण बन सके, जन जन पे ये संदेश जा सके। इसलिए ये कार्यक्रम भी है और ये कॉन्फ्रेंस भी है। और आप सभी जनपदवासी जो आजमगढ़ के हैं, वो सभी इस कथा में आए, शिरकत करें, यही हमारा संदेश है। देखिए, श्रद्धालु श्रद्धा के ऊपर होता है। आजमगढ़ में देखिए पिछले काफी दिनों से, पिछले 1 महीने से कम 40 से 50 लोगों की टीम रोज घर घर डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लगे हुए। कम से कम 12 लोगों की टीम मतलब जन समूह से संपर्क करने में लगे हुए, साधु सन्यासी लगे हुए हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि पूर्व में भी हम लोगों ने कथाएं की तो कम से कम 2500-3000 से ऊपर ही लोग वहां पर होते थे। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके जन समूह इस कथा में भाग लेगा। कथा का समय सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक हो। धन्यवाद। आज दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा जो स्थानीय डीएवी कॉलेज के मैदान में 23 तारीख से 29 तारीख तक ये भागवत सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है
कि आम जनमानस तक ये सूचना जाए कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा जन कल्याण के लिए भागवत कथा का आयोजन है। ये 1 सप्ताह का भागवत है और इसमें पूरे देश के विद्वान और आचार्य इस भागवत कथा में सहभागिता करेंगे। हमारे साथ गुरुजी हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश का इनके पास दायित्व है और इस हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप भी इस जनपद से ही के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से आप दिव्य ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं। अभी कुंभ में बहुत बड़ा पंडाल और वहाँ की सेवा संस्थान द्वारा किया गया, तो ये इनका एक मिशन है कि पूरे देश में इस दिव्य ज्योति संस्थान के माध्यम से आम जनमानस तक एक भागवत और अन्य आयोजनों से, धार्मिक आयोजनों से यहाँ पर लोगों को उससे लाभ दिया जाए। इस बारे में ज़्यादा मुख्य इसमें जो हमारे भाग्यश्री भारती जी इसके मुख्य कथावाचक हैं और उनके द्वारा ही भागवत कराया जाएगा, पाठ किया जाएगा और इसमें कलश यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग सहभागिता करेंगे, महिलाएं भी करेंगी। तो मैं पूरे जनपद के सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि इस भागवत का लाभ उठावें और कलश यात्रा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागिता दें। डीएवी कॉलेज के मैदान में इसका भव्य आयोजन हो रहा है। कलश यात्रा की का समय सुबह प्रातः 9 बजे से रखा गया है और विभिन्न स्थानों से होकर पुनः उसी स्थान पर जाएगा और वहां पर भूमि पूजन भी हो चुका है। बाकी कलश यात्रा होने के बाद 23 तारीख से भागवत बिल्कुल। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।